तो हमने मान लो कि यहाँ पर एस हमने डाइस को रोल करा तो एस क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, एक इवेंट हमने मान लो ई लिखा, समझिएगा इसमें हमने लिखे इवेंट नंबर 2 4 एंड 6। ओके, और इसके अंदर हमने लिखा जो है एफ के अंदर मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने लिखा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 2 6। ओके, 2 इवेंट्स है यहाँ पर, आप साइड में लिख भी दीजिए। ई में क्या लिखा हमने कि इवेंट नंबर्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3। 2 इवेंट है। अब इन दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/6 आएगा, नहीं आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यू नो दैट 6, इट विल बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6, इसका मतलब है 1/3। थोड़ी देर के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल 6 आएगा और तो कुछ है नहीं कॉमन, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 6। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। क्यों, 6 ही तो होगा। नंबर ऑफ ई और एफ में तो 5 है ना, ई और एफ पर भी नहीं देखना ना हमें, तो हमें ये जो सेट आया इस सेट का इस सेट के साथ प्रोबेबिलिटी देखनी है। अभी तो हम कंडीशन नहीं लगा रहे हैं अभी कोई, अभी हम सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं समझ पाए, इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन वाला ये जो इवेंट है ये एक प्रकार का इवेंट ही है ना, जिसमें 6 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हेयर एंड टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो आ गया तुम्हारे पास, आ गया ना। तो ये तुम्हारे पास आ गया, इतना सब है। अब हमने कंडीशन डालना है। हमने कहा कि हमारे पास जो है एफ अकर हुआ है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, मतलब एफ हैपन हो चुका है। ओके, अब हमें इवेंट नंबर ढूंढना है, मतलब एफ के अंदर कौन सी इवेंट नंबर है, समझ रहे हो। कंडीशन इज दिस कि एफ अकर्ड, और एफ अगर है मतलब हमारे पास इवेंट अकर्ड हो चुका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। हमने कंडीशन दे दी कि एफ इज हैपेंड एंड अब एफ हैपन का मतलब है कि एफ की कंडीशन वहां पर है पहले से। नाउ वी आर टॉकिंग द कंडीशन ऑफ ई, मतलब एफ, अब एफ के अंदर तुम्हारे पास इवेंट नंबर कितनी है वो देखना है ना। एफ के अंदर कितने इवेंट नंबर है, 1। ठीक है, तो कुछ भी हो, कुछ भी हमारे पास सैंपल स्पेस हो, हमें अब उससे लेना देना नहीं रहा। अब हमें किससे लेना देना है, क्योंकि हमें जो ई चूज करना है वो यहाँ से चूज करना है। मतलब इतने जो एफ है, जितने एफ में है उतने से ही हमें देखना है कि हमारे पास ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई की अकरेंस क्या होगी। हमारा समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को देखते हुए दूसरे इवेंट को देखना है ना। तो हमने कहा कि एफ अकर्ड दिस वन, F occurred, it means we have now only 2 choices for E, है ना। अब E के लिए, अब हमारे पास E इवेंट के लिए, अब नाउ अगर हम E की बात करें तो हमारे पास only 6 आएगा, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द E इज इवेंट नंबर, है ना। E की कंडीशन क्या है तुम्हारे पास,
इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर तो केवल 6 ही होता है। अब हमें ये बतानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, है ना। कंडीशन मतलब ई को अब हमने रखा, ई को पहले अकर करा दिया, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ई। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस, इसका कितना है, कितना है, 1 है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस चीज को हम देख रहे हैं। तो E अपॉन एफ, अब ध्यान दीजिएगा, नाउ इट वर्क्स लाइक अ सैंपल स्पेस, ठीक। और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही तो E के अंदर आएंगे, जो इस वाले E में और इस वाले इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही तो मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन number of elements in E intersection F divided by number of elements in F, क्योंकि now F is your sample space, क्लियर। अच्छा, इसी को अगर हम पूरा टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, सपोज दैट कि हमने इसको सैंपल स्पेस से यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन क्या है, 1, और इसके अंदर कितना था, 2। अगर हम इसी चीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं, मान लो इसको हमने दोनों को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, NS से, डिवाइड बाय NF विद NS, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी बन गई, E इंटरसेक्शन F की बन गई ना। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली थी, ऊपर 1/6, F की क्या निकाली थी, 1/3, ठीक है। तो दिस इज योर 1/3, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगी, 1/2। समझ में आ गया। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए एक फार्मूला लिख दिए, एक फार्मूले को हमने देख लिया कि ये फार्मूला काम कर जाएगा। ओके, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी इस तरीके से निकाली जाती है। अगर मान लो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू E, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। नाउ E लाइक अ दिस विल बी, अब इसके अंदर हमें देखना है इसको। ओके, तो यू कैन जस्ट सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है, 1/6 है, और E की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू E इज 1/3। समझ में आया। ये शॉर्ट नोट करो, फिर इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग, जल्दी करो। तो आइए डेफिनीशन लिख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो इफ E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability is defined as probability of the event E given that F has occurred
you can say this is P of E with respect to F is given by क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E with respect to F is just equal to probability of E intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो अपॉन में रहेगा, ठीक। एंड दिस प्रोबेबिलिटी जो F की है वो जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ तो एलिमेंट्स हो तभी तो ये हैपन होगा, दूसरा वाला है ना, कुछ है ही नहीं तो हैपन ही नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन दैट देयर विल बी सम एलिमेंट इन द इवेंट ई, एफ इवेंट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, ओके। सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेते हैं, ये मिटा दें। रफ कर दें इसको, नहीं ठीक है, नोट करा। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये तो चल ही नहीं रहा, properties of conditional condition probability, ओके। सो हमने दो इवेंट्स लिए, एक E दिया, लेट E एंड F बी इवेंट्स, ये लिख लीजिए आप लोग, इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S, ओके, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट then we have प्रॉपर्टी 1 की अगर बात करें, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो ध्यान रखना। P, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू इवेंट F इज नथिंग। भाई हमें एक चीज़ बताए कि अगर हमें S देखना है F में तो वही आएंगे मेंबर S के कॉमन जो F में है। भाई हमें इंटरसेक्शन देखना होता है ना, तो ये एज ए सैंपल स्पेस होगा, इवेंट F के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनमें उसमें जो भी कंडीशन लगी होगी दैट विल बी नथिंग, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F विद F, है ना, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंस यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A विद रिस्पेक्ट टू B, हम अगर यहाँ पर E1 E2 ना लेके हम ए बी ले लिए सपोज एक फार्मूला लिखने के लिए, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना, या ऐसे कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये तो होता था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू F, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन F होगा नहीं होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F क्या है, सेट ही तो है इसका S का, भाई F कुछ भी इवेंट हो सैंपल स्पेस का सबसेट ही तो होगा, और जब सबसेट होगा तो सारे एलिमेंट F वाले S में होंगे, तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यू कैन जस्ट से दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर सैंपल स्पेस का किसी भी इवेंट के रिस्पेक्ट में आप प्रोबेबिलिटी वो निकालते हो प्रोबेबिलिटी, तो वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, कोई भी उसका सबसेट क्यों ना हो, नोट कर लो। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है।
ओके। आप क्यों हैं? विशाल गेट खोल दो जाके, तो थोड़ा वेट करना। स्कूल के वजह से क्या टाइम हो गया? 50 हो गया होगा, 50। प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, एक दो बच्चे मिटा दें इसको। ओके, तो प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कहती है कि इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी लिखिए फटाफट, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स of a sample space S and this capital F is an event of S such that the probability of F is just not equals to 0, then मान लो दो इवेंट्स हैं, कोई भी दो इवेंट्स हैं, एक F इवेंट है जो भी S का है, तो उस केस में अगर तुम्हें यूनियन का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन F, है ना, A यूनियन B का विद रिस्पेक्ट टू F हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट इक्वल टू probability of A with respect to F plus probability of B with respect to F and minus probability of A intersection B with respect to F। ठीक, इसको आप लोग करिएगा घर पे कि कैसे ये आया फार्मूला, है ना, कैसे ये probability जो यूनियन की है वो ये आएगी। ओके, एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसको करना जाके घर पे। प्रॉपर्टी सेकेंड थर्ड, इसमें ये है कि प्रोबेबिलिटी, डू यू नो ना ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विद रिस्पेक्ट टू एफ। ई डैश का मतलब ये है कि कोई इवेंट ना होना, ठीक है, कोई इवेंट है वो चीज़ ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, है ना, तो दैट इज योर नॉन अकरेंस ऑफ ई। ई डैश का मतलब है नॉन अकरेंस ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई with respect to F is just equal to 1 minus probability of E with respect to F। ठीक है, इसको भी आप लोग देखना जाके कि कैसे ये रिजल्ट हमारे पास बना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल प्रॉपर्टी, और बाकी वो फार्मूले का जो समझ है, फार्मूले को ज़रूर हमेशा आपको समझना है कि कैसे होता है। एक अकर हुआ, उसकी जो भी हमारे पास इवेंट्स आए उन्हीं में से दूसरे को चूज करना होता है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसकी जो एग्जांपल्स है थोड़ा ट्राई करना, ठीक है, और बाकी हम लोग कल करते हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। ओके।